हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम फिनिश करेंगे आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th में जो मिसलेनियस एग्जांपल्स है लीनियर इनइक्वालिटीज़ के। करेक्ट। तो पेज नंबर 130 से लेके पेज नंबर 131 पे एग्जांपल नंबर 16 से लेके 20 को हम यहाँ इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर नंबर 6 के मिसलेनियस एग्जांपल्स। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, अभी आप सर्च कर रहे थे और गलती से इस चैनल पे पहुंच गए, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट है, उससे चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर पे क्लिक करिए। बहुत सारे लिंक्स बच्चों ओपन होकर आएंगे, वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस लगभग मिल जाएगा क्लास 11th का। करेक्ट, ठीक है। तो इस चैप्टर के अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो ये भी कर सकते हो, और भी चैप्टर्स नहीं आते हैं तो वो भी कर सकते हो। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप क्लास 11th के केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, अगर केमिस्ट्री है आपके पास, ठीक है, तो केमिस्ट्री भी बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है बच्चों। पिन कमेंट में आपको केमिस्ट्री के चैप्टर्स के भी लिंक मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि सॉल्व -x इज लेस देन और इक्वल टू 5x - 3 इज लेस देन 7। मतलब समझो, इसको अगर हम ठीक से पढ़ें तो पता है क्या है? ये डबल इनइक्वालिटी है। शुरुआत में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था डबल इनइक्वालिटी है। पता है क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि जो 5x - 3 है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, कह रहा है जो 5x - 3 है ये -8 से तो क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये 5x - 3 7 से क्या है? लेस है। करेक्ट। 5x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 बट लेस देन 7, ये इसका मतलब है। अब देखो, इसको दो तरीके से किया जाता है। पहले तो आप इसको ब्रेक करके कर लो, बात समझो। इसको आप डबल इनइक्वालिटीज में ब्रेक करके कर सकते हो या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा ताकि आपको फील आ जाए, ठीक है। तो पहले इसको ब्रेक करके कर लीजिए डबल इनइक्वालिटीज में। ब्रेक इनटू डबल इनइक्वालिटीज, ठीक है। ब्रेक इट इनटू डबल इनइक्वालिटीज। करेक्ट। डबल इनइक्वालिटीज में आप इसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे? ध्यान से चेक करो। पहले आप इसको छुपा लो इतना, और सिर्फ इतना पढ़ो। ये क्या लिखा है? 5x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। तो पहले सिर्फ इतना कॉपी करो, इसको छुपा लो अभी, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक इसको ले लो, तो क्या हो जाएगा आपका? 5x - 3 इज लेस देन और इक्वल्स, सॉरी 5x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट? -8, ठीक है। एक तो ये इनइक्वालिटी हो गई। अब आप इसको यहाँ से छुपा लो, और यहाँ पे जो बीच में लिखा है जो कुछ भी, यानी कि 5x - 3 इज लेस देन 7, ठीक है ना। मतलब ऐसा भी होता है, ठीक है ना। एंड ये सेकंड आपका कि 5x - 3 इज लेस देन 7। करेक्ट। अब इधर से इसे सॉल्व कर लो, इधर से इसे सॉल्व कर लो, फिर कंबाइन कर दो। बता रहे कैसे करना है, परेशान ना हो। ध्यान से चेक करो। देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे? एडिंग 3 बोथ साइड, तो -8, ठीक है, +3 हमने लेफ्ट में किया, +3 हम राइट में करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -8 + 3 -5 हो जाएगा। ये लीजिए -5 इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट? 5x। नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, तो 5 से हमने लेफ्ट में डिवाइड किया, 5 से हमने राइट में। ये 5 से 5 कैंसिल होगा, यहाँ 5 से 5, यहाँ -1 बचेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया -1, ठीक है। ये ऐसा हो गया, यानी कि आपका जो x है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? -1, ठीक है ना। एंड अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? एडिंग 3 बोथ साइड, तो यहाँ से होगा 5x -3 था, 3 लेफ्ट में ऐड किया, 3 राइट में ऐड किया, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से होगा 5x इज लेस देन 7 + 3 10। करेक्ट। 5 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 5 1 5 2 था, तो यहाँ से x इज लेस देन 2 आ गया। यानी कि बस अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। जो आपका फाइनल आंसर होगा, वो क्या होगा? आप यहाँ से देख भी सकते हैं। क्या यहाँ से जब सॉल्व किया तो ये बता रहा है भाई x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेकिन ये क्या बता रहा है? x इज लेस देन 2, यानी कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, दोनों को कंबाइन करना है। तो आप इस तरीके से लिखोगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन 2। बात समझाएंगे नहीं? तो ये आपका आंसर हो गया। यानी कि अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाना होगा, आप इस तरीके से दिखा दोगे। यहाँ कहीं 0 है, ठीक है, यहाँ कहीं -1 है, ठीक, और यहाँ कहीं आपके पास 1 है और यहाँ कहीं 2 है। करेक्ट। तो x इज लेस देन 2, यानी कि x 2 से छोटा है, तो 2 को आप इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ है ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, और यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटी है। तो -1 पे आपको क्लोज करना है। तो -1 से लेके इंक्लूडिंग -1 से लेके, ठीक है, 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर आते होंगे सब इस इनइक्वालिटी का क्या है? सॉल्यूशन है। आपकी मर्जी है। -1 से 2 के बीच में इंक्लूडिंग -1 जितने भी x आते होंगे उसको आप यहाँ पे रख के चेक करोगे तो ये ट्रू हो जाएगी। एग्जांपल दूँ आपको, जैसे x का वैल्यू 0 रखो, 0 -1 और 2 के बीच में आता है, x का वैल्यू 0 रखो। यहाँ 5 × 0 0 -3, क्या जगह है? -3। अब आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि -3 -8 से तो ग्रेटर है बट 7 से क्या है? लेस है। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी x आ रहे हैं उसको सेटिस्फाई करेंगे। ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका जो है सेकंड, इसको डायरेक्ट करिए, और मैं आपको ये बोलूँगा आप डायरेक्ट ही किया करिए, ठीक है। इतना लंबा टाइम कौन लगाएगा यार, इसको डायरेक्ट कर लो, ठीक है। कैसे? देखो, -8 इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट?
5x माइनस 3 एंड 5x माइनस 3 इज लेस देन 7, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, आपको यहाँ पे जो बीच में जो टर्म दिखाई पड़ता है, बस आपको यहाँ पर किसी तरीके से x बचा के लेके आना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पर -3 दिखाई पड़ रहा है, इसको हटाना है, तो एडिंग 3 इन दिस इनइक्वलिटी, ठीक है, एडिंग 3 इन दिस डबल इनइक्वलिटी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो 3 जब आप ऐड करोगे तो ध्यान से चेक करो, यहाँ भी ऐड करोगे, यहाँ भी ऐड करोगे, यहाँ भी ऐड करोगे, तो आपने क्या बोला, आपने बोला भाई एडिंग 3 इन दिस डबल इनइक्वलिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इन दिस डबल इनइक्वलिटी, ठीक है। तो देखिए -8 और लेस देन इक्वल्स टू 5x माइनस 3 और लेस देन 7, ये ऐसा था, ये ऐसा था। आपने क्या किया, यहाँ पे भी 3 ऐड करना है, ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको 3 ऐड करना है, और यहाँ पे भी, जो भी काम करोगे वो तीनों में करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, करेक्ट। दिस इम्प्लाइज -8 + 3 कितना हो जाएगा, -5 इज लेस देन और इक्वल्स टू -3 + 3 कैंसिल, यहाँ से आगे आपके पास 5x इज लेस देन 7 + 3 कितना हो गया, 10 हो गया, करेक्ट। अब आपके साथ देखिए, आपके पास x के साथ 5 है, तो 5 से आप डिवाइड लगा दीजिए, तो डिवाइडिंग बाय 5 इन दिस डबल इनइक्वलिटी, ठीक है। 5 से डिवाइड लगाइए, कैसे होगा, देखो -5 इज लेस देन ये 5x, ये ऐसा, ठीक है। अब सुनो, 5 से इधर भी लगाओ, 5 से इधर भी लगाओ, और 5 से इधर भी लगाओ, जो भी काम करोगे तीनों में करोगे। और ध्यान से चेक करो, 5 एक पॉजिटिव रियल नंबर है, आपको पता है ना। जब भी हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड लगाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता है, करेक्ट, ठीक है। अभी हम डिवाइड तो लगा लेंगे, छोड़ो उसको, थोड़ा सा आप समझो जरा बात को। मान लो ऐसा होता -5 इज लेस देन इक्वल्स टू -5x इज लेस देन 10, करेक्ट। और आप जैसे ही -5 से डिवाइड लगाते, ये इनइक्वलिटी आप क्या करते, चेंज कर देते, ओके, याद रखिएगा, ये इनइक्वलिटी आप चेंज कर देते, ठीक है। मतलब -5 से आप डिवाइड लगाते, जैसे ही यहाँ -5 से, यहाँ -5 से, और यहाँ -5 से, तो ये जो लेस देन है ये ग्रेटर देन हो जाता है, और यहाँ पे जो लेस देन इक्वल टू आपको दिखाई पड़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान रखना। ये 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। अब यहाँ से देखो, यहाँ क्या बच जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, लेकिन माइनस तो है, यानी कि -1 हो गया यहाँ, इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, x इज लेस देन 2। ये लीजिए, वही आंसर आ गया जो आपका पहले आया था, करेक्ट। तो डायरेक्ट ही कर लिया करो, यही आंसर आपका पहले भी आया था, ठीक है ना, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए, ये एक डबल इनइक्वलिटी है, देखिए 5 - 3x होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। ये जो क्वांटिटी आपकी 5 - 3x बाय 2, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 बट लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 8। यानी कि x की वैल्यू इस तरीके से आपको निकालनी है यहाँ पर कि 5 - 3x बाय 2 जो -5 से ग्रेटर देन और इक्वल टू बट 8 से लेस देन और इक्वल टू हो गए, ठीक है। चलिए इसको हम फाइंड करते हैं, और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्या पता है, इसको डायरेक्ट कर लो, ठीक है। इसको 2 इनइक्वलिटी में ब्रेक मत करो, डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो जरा आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप यहाँ पे फोकस करिए, ये जो बीच में क्वांटिटी लिखी रहती है ना मिडिल में, यहाँ पे इस पे फोकस करिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए 2 से डिवाइड लगा है, इस 2 को हटाना है, तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाय 2 इन दिस डबल इनइक्वलिटी, ठीक है। इस डबल इनइक्वलिटी में आप 2 से पहले क्या करिए, मल्टीप्लाई, करेक्ट। चलो नाउ 2 से यहाँ पर, 2 से यहाँ, 2 से यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए -5 और यहाँ पर क्या था आपके पास, 5 - 3x बाय 2 ऐसा था आपके पास। तो आपने क्या करना है, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ भी करिए, और 2 से यहाँ भी करिए, यहाँ भी, करेक्ट। नाउ -5 × 2 -10 इज लेस देन और इक्वल्स टू, अब आप ध्यान दो, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, समझे बात। इसीलिए हमने 2 से क्या किया था, इसमें मल्टीप्लाई, इस 2 को हटाना था। तो 5 - 3x इज लेस देन और इक्वल्स टू 8 2 क्या होता है आपके पास, 16, करेक्ट, ऐसा आ गया। नाउ अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखिए -3x के साथ ये 5 है, और 5 कैसा है, पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ से और यहाँ से 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने बोला सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम दिस डबल इनइक्वलिटी, DI मतलब डबल इनइक्वलिटी, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करिए, ये लिखा आपके पास -10 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 - 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 16। देखो ऐसा था आपके पास, तो आपने क्या किया, 5 यहाँ भी सब्ट्रैक्ट किया, 5 यहाँ भी सब्ट्रैक्ट किया, और 5 यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट किया, करेक्ट। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, देखिए जरा, -10 - 5 -15 हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे इनइक्वलिटी तो नहीं चेंज कर दे रहे हैं यार, नेगेटिव नंबर को आप ऐड करोगे या फिर आप किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। सुनो, -5 से कंफ्यूज मत होना भैया,
-5 से मल्टीप्लाई या डिवाइड थोड़ी ना किया है यार, -5 किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे कभी भी इनइक्वलिटी नहीं चेंज होती है, करेक्ट। तो अगर -5 से यहाँ आपने डिवाइड या मल्टीप्लाई किया होता तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती। अभी इनइक्वलिटी जैसी है वैसी ही रहेगी, करेक्ट। तो ये हो गया -15 इज लेस देन और इक्वल्स टू, अब देखो ये -5 है और ये प्लस का 5 है, कैंसिल, यहाँ आ गया -3x, ठीक है। फिर यहाँ आ गया लेस देन इक्वल्स टू 16 - 5 क्या होता है 11 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आपके पास कुछ आ गया, करेक्ट। यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए आ गया आपके पास -15, ठीक है। फिर ये जो -15 इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट -3x, और ये मुझे -3x है, दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट 11। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, x के साथ क्या है -3, इस -3 को आपको हटाना है, करेक्ट। तो आप -3 से डिवाइड करोगे, लेकिन जब आप -3 से डिवाइड करोगे यहाँ पर और यहाँ पर, तब इनइक्वलिटी आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड लगा रहे हो। तो ध्यान देना जरा, आपके पास क्या है -15 था, ठीक। फिर यहाँ पर क्या है -3x है, फिर यहाँ क्या है 11। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, जैसे ही -3 से यहाँ पे डिवाइड लगाया, -3 से यहाँ पे डिवाइड लगाया और -3 से यहाँ पे डिवाइड लगाया, यहाँ देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या था लेस देन इक्वल टू, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या है लेस देन और इक्वल टू, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। नाउ ये माइनस से माइनस गया, 3 1 जा, ये हो गया 3 5 जा, माइनस से माइनस गया, 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ 11/-3 जिसको आप -11/3 भी लिख सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ बचा आपके पास 5, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे बचा आपके पास x, ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान दें, देखो 11/-3 लिखो और चाहे -11/3 लिखो, बात क्या है सेम। तो 11/-3 को हमने -11/3 लिख दिया, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, x की वैल्यू आ गई है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए, ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये क्या लिखा है। अगर आप ठीक से पढ़ो तो इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे कि भाई देखो ऐसे देखो जरा, ऐसे पहले देखो कि x जो है वो -11/3 से क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हो कि x जो है वो क्या है, x जो है -11/3 से ग्रेटर देन और इक्वल टू। अरे यार इतने पोर्शन को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, यहाँ पे चेक करो ना, x की तरफ ऐसा मुंह खुला हुआ है इसका, है ना, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे -11/3 से। तो मैंने ऐसे लिख दिया x ग्रेटर देन और इक्वल टू -11/3, ठीक है। अब इसको छुपाओ, इसको देखो, बट x जो है वो लेस है किससे 5 से, तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया, करेक्ट, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अगर इसको नंबर लाइन पे बोलते कि भाई इसको नंबर लाइन पे दिखाओ, करेक्ट, तो किस तरीके से इसको नंबर लाइन पे दिखाते, देखिए थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के इसको नंबर लाइन पे आप दिखा देते, कैसे, देखो ये कहीं 0 है, ठीक है ना। अब देखो -11/3 का मतलब क्या होता है, समझो 11 को 3 से डिवाइड लगाओ भाई, 3 3 9, 2 डेसिमल के 0 3 से, ये -3.6 के आसपास आता, ठीक है, -3.6 के, भाई -11/3 मतलब -3.6, तो ये -1, ठीक है, ये -2, ये -3, ये -4, तो -3.6 यहाँ कहीं बैठता, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है -11/3 है, करेक्ट। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है -11/3 है, ठीक है। तो इसको हम डार्क कर लेते क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, तो x जो होता है वो -11/3 से इक्वल्स टू या उससे ग्रेटर होता, और कहाँ तक होता है ये 0 के राइट में कहीं पे 5 आता है यहाँ पे, और 5 को भी इंक्लूड कर लेते हैं ये ऐसे, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है, यानी कि x की वो वैल्यू जो -11/3 से लेकर 5 तक कुछ भी हो, उसको अगर हम इस इनइक्वलिटी में रखें तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो -11/3 और 5 के बीच में एक नंबर है 0 रख के देख लो इसमें, तो क्या हो जाएगा 5 - 3 × 0 0, 5 - 0 5/2, यानी कि कितना आ जाएगा 2.5 जो -5 से ग्रेटर है बट 8 से क्या है लेस है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया, करेक्ट, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 19 देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस, ओके। व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इफ द कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय C = 5/9 in the bracket F-32 where C and F represents temperature in डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट रेस्पेक्टिवली। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पता है कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उस एक्सपेरिमेंट में सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन ऑब्वियसली पानी के साथ बनाया होगा, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्यूशन है HCl पानी के साथ एक्वस, ठीक है ना, एक्वस मतलब पानी मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है ये पता है कहाँ रखते हैं, केप्ट बिटवीन 30 एंड 35 डिग्री सेल्सियस, बात समझो। तो इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है ये
30 डिग्री सेल्सियस और 35 के बीच में रखते हैं। बात समझो ना, देखो बिटवीन उसने बोला है, इसका ये मतलब है कभी भी इस सॉल्यूशन को 30 डिग्री के इक्वल नहीं आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए, सुन लो, कभी भी 35 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, पक्का 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 श्योर है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है, इसका जो टेम्परेचर है, हमको इस तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये सेल्सियस में बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सेल्सियस, और इसको आप सी से भी दिखा सकते हो, टेम्परेचर ऑफ सी क्या है, टेम्परेचर ऑफ सी क्या है, सी है यहाँ क्या, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा, इन डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। तो डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दे रखा है सॉल्यूशन का कि भाई जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, मान लो कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर सी है, तो ये सी हमेशा 30 और 35 के बीच में रहना चाहिए, कभी भी 30 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कभी भी 35 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसके बीच में। मतलब अगर हम इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर ले लें कितना, 31 डिग्री सेल्सियस चलेगा, अगर हम इसका सॉल्यूशन ले लें 32.5 डिग्री सेल्सियस चलेगा, इसके बीच में आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इन्होंने हमसे क्या बोला है, इन्होंने हमसे ये बोला है कि भाई ये जो सी है, ठीक है ना, ये देखिए टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है, ये आपका 30-35 के बीच में, ये कह रहा है कि इसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर का आपको रेंज बताना है, इसी सॉल्यूशन के टेम्परेचर का रेंज बताना है, लेकिन ये टेम्परेचर का जो रेंज बताना है ये फ़ारेनहाइट में आपको बताना है, ठीक है। अभी तक हमें टेम्परेचर का रेंज कहाँ पता है, डिग्री सेल्सियस में। तो दिस इनइक्वालिटी टेल्स व्हाट, दिस इनइक्वालिटी टेल्स रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। तो ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है ये वाली, ठीक है, ये आपको टेम्परेचर का रेंज बता रही है सॉल्यूशन का, लेकिन डिग्री सेल्सियस में, कि हाँ भाई जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर 30 से 35 के बीच में होना चाहिए, 30 से 35 क्या, डिग्री सेल्सियस। आपको इसका रेंज फ़ारेनहाइट में बताना है। अब देखिए फ़ारेनहाइट पता है ना आपको, टेम्परेचर के अलग अलग स्केल होते हैं, टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, करेक्ट। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन होता है वो ऐसा होता है, C = 5/9 इन द ब्रैकेट F-32, करेक्ट। याद रखिएगा, करना कुछ नहीं है, बस इस सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में इस स्टाइल में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस C की जगह आप क्या रखोगे, 5/9 F-32, तो C की जगह आपको क्या रखना है, 5/9, देखो जहाँ C है वहाँ ये रख दीजिए बस, 5/9 इन द ब्रैकेट F-32, करेक्ट। ये देखिए, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ गई। ओके, विच इज़ ग्रेटर देन व्हाट, 30 बट लेस देन 35। सुनो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे पक्का, सुनो मेरी बात सुनो भाई सुनो यार, देखो बात समझो, ये जो सेल्सियस है पता है क्या क्या कहना चाहता है, कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो जहाँ पर सेल्सियस है उसकी जगह ये लिख दो ना, तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, नहीं समझ में आई बात, ठीक है ना भाई। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का यही तो फॉर्मूला है, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने का यही तो फॉर्मूला है। जैसे आपको कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो आप यहाँ पे C की वैल्यू रख दीजिए, F की वैल्यू आ जाएगी, सही है, यही होता है, ठीक। तो हमने माना कि भाई हमारा जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो कितना है, C है, सही है, C है, C का मतलब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है, C है। अब हमें फ़ारेनहाइट में लेके आना है, तो बस C बराबर इतना होता है, यहाँ रख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। सुनो मेरी बात, अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, ये क्या लिखा है 5/9, इसको आपको हटाना है, ठीक है ना, कुछ ना करो, यहाँ पे 5/9 का रेसिप्रोकल कर दो, क्या होता है 9/5 होता है, तो 9/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइंग बाय इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, 5/9 इन दिस डबल इनइक्वालिटी, ठीक है ना। सुनो पहले इसको ऐसे ही कॉपी कर लो, तो क्या हो जाएगा 30 इज लेस देन, यहाँ पे क्या है 5/9 और इन द ब्रैकेट F-32 इज लेस देन 35। करना कुछ नहीं है, आपको 5/9 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी और यहाँ भी, और 5/9 एक पॉजिटिव नंबर है, याद रखिएगा, इसलिए इस इनइक्वालिटी का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने किया 5/9, ठीक है, यहाँ पे भी हमने किया 5/9 का रेसिप्रोकल 9/5 से करिए, 9/5 से, ठीक है ना। तो यहाँ भी हमने किया किससे, 9/5 से, यहाँ पे भी हमने किया 9/5 से, और यहाँ पे भी हमने किया क्या 9/5 से, करेक्ट। जब आप ऐसा करोगे 9 से 9 गया, 5 से 5 गया, ठीक है, 5 1 जा 5 6 जा, और यहाँ पर 5 1 जा 5 7 जा, करेक्ट। अब आप क्लियरली देखो 6 9 जा 54, ठीक। तो
6 9 ज़ा 54 हो गया यहाँ, फिर लेस देन का साइन है, फिर क्या बचा यहाँ f माइनस 32 फिर लेस देन है, और 7 9 ज़ा 63, ये हो गया करेक्ट। बस अब कुछ नहीं करना है, f माइनस 32, ये माइनस 32 है तो इस इनइक्वालिटी में 32 ऐड कर दो, यहाँ भी 32 ऐड करो, यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, तो एडिंग 32, तो 54 इज लेस देन f माइनस 32 इज लेस देन 63, ऐसा था एडिंग 32 इन दिस डबल इनइक्वालिटी। 32 यहाँ ऐड करना है, 32 यहाँ ऐड करिए और 32 यहाँ ऐड करिए करेक्ट। ये देखिए माइनस 32 प्लस 32 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज 4 + 2 6 5, ये आ जाएगा 86 करेक्ट। इस लेस देन यहाँ पे f बचा, इस लेस देन ये हो जाएगा 6 + 3 95 करेक्ट। तो आई थिंक यही आपका आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा। तो फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर रेंज है, ठीक है ना, वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होगा। यानी कि दो बंदे हैं लैब में, कोई ए नाम का बंदा है, कोई बी नाम का बंदा है। ए नाम का बंदा बोल रहा है नहीं, सॉल्यूशन को आप 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखिए। दूसरा बंदा बोल रहा है नहीं, सॉल्यूशन को आप 86 फ़ारेनहाइट से 95 फ़ारेनहाइट के बीच में रखिए। अरे दोनों सेम ही बात बोल रहे हैं यार, बस यूनिट्स अलग अलग हैं। जैसे कि इस स्केल का लेंथ 1 मीटर है, कोई बोल रहा है नहीं इसका इस स्केल का लेंथ 100 सेंटीमीटर है, बात तो सेम है ना, सही है, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये चीज़ है, ये फ़ारेनहाइट में आपकी रेंज आ गई। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 20 के लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री आपको समझनी पड़ेगी, बहुत बड़ी बात है नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अ मैन्युफैक्चर हैज़ 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। अब समझो रहा, इसका क्या मतलब होता है कि 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। बात समझो, जैसे कि मान लो आपके पास कोई एसिड है, कोई भी एसिड है, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड है मान लो, ठीक है ना। क्वेश्चन छोड़ो, आप पहले ये देखो, सल्फ्यूरिक एसिड है मान लो, और ये देखिए यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। किसी कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड रखा है, किसी फ्लास्क में कहीं पे रखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इस पर एक स्टिकर लगा रहता है, ये ऐसे करके, ठीक है ना। अब इस पर लिखा रहेगा ऐसे 12%, ठीक है ना, ये 12% लिखा रहता है बस। अब आपको समझना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है। देखो, इस पर स्टिकर लगा है ऊपर एक 12% का, ठीक है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन वाटर के साथ बनाया जाता है। भाई आपको पता है ना, लैब में जो मैक्सिमम सॉल्यूशन बनाए जाते हैं वो वाटर के साथ ही बनाए जाते हैं। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस होगा, अरे सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिला दिया गया होगा, क्या दिक्कत है। जैसे शुगर को वाटर में मिलाते हो तो सॉल्यूशन बनता है, वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिलाओगे तो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर 12% लिखा रहता है करेक्ट, इसका मतलब होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। इसका मीनिंग समझिए जरा, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, समझ लें स्टूडेंट्स। इसका मीनिंग ये होता है, बात समझो, 12% लिखा है ना, तो वो ये कहना चाहते हैं, इसको आप इस तरीके से समझिए, वो ये कहना चाहते हैं कि 100 लीटर अगर सॉल्यूशन होगा, सुन लो, 100 लीटर अगर सॉल्यूशन होगा, इन 100 लीटर सॉल्यूशन, इन 100 लीटर सॉल्यूशन में, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, इस 100 लीटर सॉल्यूशन में 12 लीटर तो क्या है, 12 लीटर तो आपका जो भी एसिड है वो होता है, 12 लीटर तो एसिड है, और जो बचा कुचा है वो पानी है। ये इसका मतलब होता है, समझ लीजिए, जो बचा कुचा है वो क्या है, पानी है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो बचा कुचा कितना हो गया, 100 लीटर माइनस 100 माइनस 12 करेक्ट, कितना हो जाएगा, 10 - 2 8, ओके, और 9 - 88, यानी कि 88 लीटर इसमें क्या है, पानी है, ठीक है ना। 88 लीटर इसमें पानी है, यानी कि वाटर है। तो बच्चे आज के बाद आप लोग याद रखिएगा कि जब ये 12% लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि 100 लीटर सॉल्यूशन ले लीजिए करेक्ट। तो उस 100 लीटर सॉल्यूशन में जो एसिड है वो कितना है, 12 लीटर, और बचा कुचा जो है पानी है, दोनों को मिला दिया गया होगा। मतलब 12 लीटर एसिड में 88 लीटर वाटर मिलाया गया होगा, तो आपको 100 लीटर सॉल्यूशन यहाँ पर तैयार हो गया होगा, ठीक है। ये चीज़ है। आइए ज़रा आपको और प्रैक्टिस कराते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा होता सल्फ्यूरिक एसिड और 14% लिखा होता है यहाँ, बताइए, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई। कैसे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, जैसे ही 14% लिखा है, यानी कि 100 लीटर सॉल्यूशन में 14 लीटर तो क्या है, एसिड है, और जो बचा कुचा है वो क्या आपका पानी है करेक्ट। तो इसका मतलब 100 माइनस 14, अब पानी की मात्रा कम हो गई, एसिड ज़्यादा हो गया, तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है करेक्ट, याद रखिएगा। तो 10 माइनस ये 6 हो गया, 9 - 86, ठीक है। तो वाटर हो गया आपका कितना, 86 लीटर करेक्ट। तो ये इसका मीनिंग होता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में दिया 600 लीटर ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। मतलब यहाँ पे एक एसिड का कंटेनर रखा हुआ है, ये देखिए, ये एसिड का कंटेनर रखा है, ठीक है ना, और इस पर स्टिकर लगाया कितना, 12%, इस पर स्टिकर लगाया 12%। मतलब
अगर हम इसका 100 लीटर सॉल्यूशन लें तो इसमें 12 लीटर तो आपको एसिड मिलेगा और बचा कुचा यानी कि 88 लीटर आपको वाटर मिलेगा, यही इसका मीनिंग है। अब सुनो, यहाँ से क्या किया मैन्युफैक्चर ने 12% वाला जो भी सॉल्यूशन था, ठीक है ना, इसमें से 600 लीटर लिया। इसका यही तो मतलब है ना, मैन्युफैक्चर है 600 लीटर ऑफ अ 12% सॉल्यूशन। मतलब किसी मैन्युफैक्चरर के पास, अरे कोई केमिकल बनाता होगा कुछ ना कुछ, कोई मैन्युफैक्चरर होगा, उसके पास 600 लीटर्स सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? ये वाला, सही है। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये कितना है? 600 लीटर्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर सॉल्यूशन है उसके पास, और जो भी सॉल्यूशन है उसके पास उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 12%। 12% का मतलब है कि 100 लीटर सॉल्यूशन में 12 लीटर एसिड होगा, बच्चा कुचा पानी होगा। करेक्ट, ये बात है। सुनो मेरी बात ध्यान से, समझो ना बात को, समझो। देखो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, 100 लीटर सॉल्यूशन में कितना लीटर एसिड है? देखो यूनिटरी मेथड लगाओ। देखो 100 लीटर सॉल्यूशन में इन 100 लीटर सॉल्यूशन एसिड कितना है बताओ? एसिड कितना है? 12 लीटर, ठीक है ना, यही मीनिंग है इसका। 12 लीटर एसिड है, 12 लीटर एसिड है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर 100 लीटर सॉल्यूशन में देखो 12% कॉन्सेंट्रेशन का यही तो मतलब होता है यार कि 100 लीटर सॉल्यूशन में 12 लीटर क्या है? एसिड है, बच्चा कुचा पानी होगा, सही है। तो हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ 600 लीटर में कितना एसिड होगा? 600 लीटर में कितना एसिड होगा? अब जब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि 600 लीटर में कितना एसिड होगा, तो हम तुमसे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं कि बताओ भैया 600 लीटर में कितना एसिड होगा, कितनी मात्रा में एसिड होगा 600 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो ये निकालने के लिए आप ऐसे ही तो बोलोगे, इन 100 लीटर सॉल्यूशन 12 लीटर एसिड है, 100 लीटर के सॉल्यूशन में 12 लीटर एसिड है, बचा कुचा पानी है। तो इन 1 लीटर सॉल्यूशन यूनिटरी मेथड लगाओ, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना एसिड होगा? ये जाके इधर डिवाइड लगाएगा, यानी कि 12/100 लीटर एसिड होगा, सही है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, 100 लीटर सॉल्यूशन में 12 लीटर एसिड है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना एसिड? 12/100 लीटर एसिड। तो इन आपके मैन्युफैक्चरर के पास कितना लीटर सॉल्यूशन है? 600 लीटर सॉल्यूशन है। तो इन 600 लीटर सॉल्यूशन, सोचो 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर इतना एसिड है तो 600 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा? इसको 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 इंटू, यानी कि क्या हो जाएगा 12/100 इंटू व्हाट? 600 लीटर एसिड। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये क्या है? ये एसिड की मात्रा है, ये एसिड की क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, किसमें? 600 लीटर सॉल्यूशन में। यानी कि ध्यान से समझिए, एक फॉर्मूला यहां से बना दिया हमने, इन यहां पर क्या दिया होगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन वी लीटर वॉल्यूम, इन वी माना कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, जो भी सॉल्यूशन वी लीटर से, तो इन वी लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा, इन वी लीटर सॉल्यूशन कितना एसिड होता है? एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है कैसे निकलेगा? यहाँ स्टिकर पे जो लिखा होता है, यानी कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज। भाई 12% का मतलब क्या है? 12/100 ना, सही है ना। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे देखो, पहले इसको देख लो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इन 600 लीटर सॉल्यूशन, इन 600 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो आपस से? 12/100 को आप 12% लिख सकते हो, 12%। और इंटू का मतलब ऑफ होता है, इंटू का मतलब क्या होता है? ऑफ। मैथ्स में ऑफ को हटा के इंटू लगा सकते हो, इंटू को हटा के ऑफ लगा सकते हो। 12% ऑफ 600 लीटर, ठीक है। तो 600 लीटर सॉल्यूशन में इतना एसिड होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन है एसिड का, ठीक है। तो मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हो, ध्यान से चेक करो, यहाँ से आप फॉर्मूला एक बना सकते हो। सुनो क्या, कि अगर 600 की जगह हमारे पास वी लीटर होता है, तो इन वी लीटर सॉल्यूशंस, इन वी लीटर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड। तो ध्यान सुनिए क्या होता है, जितना परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन एसिड का दिया होता है, यानी कि परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज रखना है ऑफ वी वॉल्यूम, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी वो कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो यहाँ परसेंटेज रखना है, जो भी दिया हो 12%, 13% ऑफ टोटल वॉल्यूम रखना है, बात समझ लेना। ये फॉर्मूला आप लोग पहले नोट कर लीजिए। यानी कि अगर हम बात करें किसकी? कॉन्सेंट्रेशन की। किसी दिए गए सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालना है? किसी दिए गए वॉल्यूम V में, इन गिवन वॉल्यूम V, इन गिवन वॉल्यूम V लीटर्स, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन का V लीटर आपको दिया हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड,
ऑफ एसिड का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, क्या आ गया बताइए, यहाँ पे रखना परसेंटेज इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ये आप नोट कर लीजिएगा। अभी इसी से आपको हम सवाल यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई, इतना नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नोट करिए फटाफट, नोट करिए, नोट करिए, कर लिया। चलिए अब देखिए, बात समझिए। अब क्वेश्चन क्या करता है आपसे, क्वेश्चन समझिए ना, क्वेश्चन क्या करता है। देखो कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन है। कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। अब मेरी बात ध्यान सुनो, कह रहा है कि 12% वाला जो एसिड है इसका 600 लीटर है मैन्युफैक्चरर के पास, ठीक है, तो इतना है उसके पास, करेक्ट। 600 लीटर क्या, 12% ऑफ सॉल्यूशन का 600 लीटर है उसके पास। कह रहा है इस 600 लीटर में क्या करना है उसको, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। मतलब समझो, मतलब उसके पास एक और टैंकर रखा है यार, यहाँ ये देखो एक और टैंकर है उसके पास, और इस टैंकर पे इस बार ध्यान से सुनो, इस टैंकर पे इस बार क्या, इस बार एक स्टिकर लगा है 30% का, लो। तो इस टैंकर में से वो कह रहा है कि कितना सॉल्यूशन निकालें। बात समझो, इस टैंकर पे 30% लिखा हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इस टैंकर के अगर हम 100 ml लें, इस टैंकर का अगर हम 100 ml लें तो उसमें 30 ml क्या होगा, देखो 100 ml सॉल्यूशन अगर यहाँ से निकालें तो 30 ml क्या होगा, 30 ml या फिर लीटर कुछ भी कर लो, 30 लीटर क्या होगा, एसिड होगा और बचा कुचा पानी होगा, यानी कि 70 लीटर क्या होगा, पानी। यही इसका मीनिंग समझ में आ गया। यानी कि ये सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, यहाँ एसिड की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ एसिड की मात्रा कम है, तो जहाँ एसिड की मात्रा कम है उसका 600 लीटर है उसके पास। अब कह रहा है कि इस 600 लीटर में इस 30% सॉल्यूशन वाले कंटेनर से कितना वॉल्यूम निकालें, यहाँ से कितना सॉल्यूशन निकाल के इसमें डालें कि जो नया सॉल्यूशन बने उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो क्या हो, मोर देन 15%, 15% से मोर हो बट लेस देन 18%, 18% से लेस हो। मेरी बात ध्यान सुनो, मान लो कि उस मैन्युफैक्चरर ने ये जो 30% स्टिकर लगा वाला कंटेनर है यहाँ से x लीटर्स निकाले। कितना निकाला, x लीटर सॉल्यूशन निकाला और निकाल के इसमें मिला दिया। सही, समझ में नहीं आ रहा है, सुनो मेरी बात ध्यान से। शरबत पीते हो, शरबत 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 पियो, शरबत। देखो ये शरबत है, रखे हैं 2, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये शरबत ज़्यादा मीठा है, ठीक है, ये शरबत आपका ज़्यादा मीठा है। सपोज इसमें रूअफ़ज़ा मिला हुआ है, सपोज इसमें रूअफ़ज़ा मिला हुआ है, करेक्ट। रूअफ़ज़ा आपने पिया होगा कभी ना कभी, ठीक है ना। सपोज इसमें 12% रूअफ़ज़ा है, इसमें 30% रूअफ़ज़ा है, करेक्ट। हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई इसका तो 600 लीटर है आपके पास, सही है, और इसका आप कितना लीटर निकालोगे, सपोज इसका x लीटर निकालोगे कि जो यहाँ पे सॉल्यूशन बने, जो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बने, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों को मिक्स कर दोगे, ये देखो इन दोनों को मिक्स करोगे, जब मिक्स करोगे टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 600 लीटर प्लस x लीटर, यानी कि 600 प्लस x लीटर्स, ठीक है ना। ये जो सॉल्यूशन बना 600 प्लस x लीटर, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी जो क्या है कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, चेक करिए, वो मोर देन 15% होनी चाहिए, यानी कि ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, 15% से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 15% से ग्रेटर बट 18% से लेस होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन बनना चाहिए, ठीक है, जिस सॉल्यूशन का अगर हम कितना निकालें, अगर हम 100 लीटर निकालें तो उस 100 लीटर में जो रूअफ़ज़ा की मात्रा है वो 15 से तो ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन 18 से कम होनी चाहिए, करेक्ट। कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन आपको तैयार करना है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मेरी बात समझो ना, ये जो 600 लीटर सॉल्यूशन था 12% वाला, माना कि इसमें उसने 30% वाला x लीटर मिलाया, और जब मिलाया तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये सॉल्यूशन उसका तैयार हो गया। अब सॉल्यूशन जो तैयार हो गया यहाँ पर, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तैयार हो गया, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, चेक करिएगा जरा, सुनिए ध्यान से। दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है ना, इन दोनों को मिक्स कर दिया, इसको और इसके x लीटर्स को मिक्स कर दिया, ये ऐसे, ठीक है, इसको मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा। ये देखिए ये क्या आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन है। अब सुनो, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 600 लीटर तो यहाँ से आए और x लीटर यहाँ से आए, तो टोटल कितना हो गया। अगर हम तुम्हें 600 लीटर पानी दें और 20 लीटर पानी और दें तो 620 लीटर पानी नहीं हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक उसी तरीके से यहाँ से आया 600 लीटर सॉल्यूशन, यहाँ से x लीटर। अब ये x लीटर क्या है हमें नहीं पता, ठीक है ना, सुन लो। तो यहाँ से 600 लीटर आया, यहाँ से x लीटर, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बताओ, 600 प्लस x, ठीक है। और यही तो हमें पता करना है ना, x की ये जो 30% वाला सॉल्यूशन है इसका कितना लीटर मिलाया, यही तो निकालना है। तो यहाँ से आ गया देखो 600 प्लस x आ गया, करेक्ट।
तो ये हो गया 600 प्लस एक्स लीटर, ये तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 600 प्लस एक्स। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पूछा है। किसके ऊपर पूछा है? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पूछा है, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनो सुनो। हमने यहाँ लिखा सॉल्यूशन में लेट एक्स लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड। माना कि 30% सॉल्यूशन वाले में से हमने एक्स लीटर निकाल के इसमें मिला दिया, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर आया वो इस तरीके का आया, या रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया वो इस तरीके का आया कि सुन लो ध्यान से जरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन है ध्यान से चेक करिए, इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 15%। पढ़िए जरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15%, यानी कि इसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन शुड बी ग्रेटर देन 15% बट लेस देन व्हाट, बट लेस देन 18%। ये लो, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। ये क्या है? ये भी एक तरीके का क्या है? कंसंट्रेशन है कि नहीं बताइए? ये भी एक तरीके का क्या है? कंसंट्रेशन है, करेक्ट। और ध्यान से चेक करिए कि ये भी क्या है? एक तरीके का कंसंट्रेशन है, करेक्ट। ये भी और ये भी एक तरीके का कंसंट्रेशन है, ओके। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो। देखो अभी हमने आपको बताया क्या, कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला बताया क्या, परसेंटेज इनटू वॉल्यूम, परसेंटेज इनटू वॉल्यूम। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया होगा, ठीक है ना, ये दो चीज़ों के कारण आया होगा। सुनो किसके किसके कारण? देखिए ये जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का रिजल्टिंग, ये कुछ तो होगा किसके कारण? कुछ कंसंट्रेशन तो इसके कारण होगा, यहाँ से जो सैंपल लिया था वो कुछ कंसंट्रेशन इसके कारण होगा, सही है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर हम आपसे पूछें कि ये 600 लीटर वाले में एसिड का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो क्या करोगे? 12% इंटू 600। भाई चेक करिए ना, ये जो 600 लीटर है, ये जो 600 लीटर है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कितना होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इसमें कितना होगा? सोचो इसमें कितना होगा? कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया? यहाँ स्टिकर पे जो लिखा रहता है परसेंटेज, यानी कि 12% और इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 600 लीटर्स, करेक्ट। यानी कितना हो जाएगा ये? 1200% का मतलब अपॉन में 100 करना है, इंटू 600। ये लीजिए, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया किसका? एसिड का। कौन से? 600 लीटर सॉल्यूशन में, सही है। अब सुनो, x लीटर सॉल्यूशन में कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन इन x लीटर सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा? सोचो कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा? कैसे पढ़ाया गया है बताइए? परसेंटेज इंटू वॉल्यूम, तो इसका परसेंटेज कितना है? 30% इंटू वॉल्यूम। यहाँ से कितना वॉल्यूम निकाल के लाए हो? x, तो ये आ गया आपके पास क्या? 30/100 इंटू एक्स, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, करेक्ट, कुछ कॉन्सेंट्रेशन तो किसके कारण है? ये 600 लीटर के कारण, और कुछ कॉन्सेंट्रेशन किसके कारण है? x लीटर के कारण, करेक्ट। तो ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है, ये इसकी वजह से भी है और इसकी वजह से भी है। तो 600 लीटर में जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है उसको, और x लीटर में एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप ऐड कर दीजिए, बस। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन में आपको दोनों के कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर देने, जिसको जिसको आपने मिलाया है, ठीक है। तो 600 लीटर में कॉन्सेंट्रेशन कितना है? इतना है, ठीक है। यानी कि 12/100 इंटू 600 और प्लस x लीटर में कितना है बताइए कॉन्सेंट्रेशन? 30/100 इंटू एक्स, ये करेक्ट, ऐसा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे लेस देन लगाया, यहाँ पे लेस देन लगा था, लेस देन। अब सुनो ये क्या है? 15% क्या है बताइए? 15% क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है किसकी? सॉल्यूशन की यार। वो क्या कर रहा है? रिजल्टिंग सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 15% से ज़्यादा होनी चाहिए और 18% से कम, ठीक है ना। यानी कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ये भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन का ही तो कॉन्सेंट्रेशन है, बात समझो ना। ये भी क्या है? रिजल्टिंग सॉल्यूशन का ही तो कॉन्सेंट्रेशन है। और ये 18% क्या है? ये भी क्या है? रिजल्टिंग सॉल्यूशन का ही तो कॉन्सेंट्रेशन है, सही है ना भाई। बाउंडेशन लगा रहा है ना कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है 15% से ज़्यादा होना चाहिए, 18% से कम होना चाहिए, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पर अगर हम आपको क्या निकालने के लिए बोले? कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे बताओ? 15% के करस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे बताओ? क्या करोगे? 15% परसेंट की जगह 15% रख दोगे, इंटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना रखोगे? सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखोगे, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम कितना है? 600 प्लस एक्स, यानी कि 15% इंटू वॉल्यूम की जगह क्या रखेंगे? 600 लीटर तो यहाँ से आए थे और एक्स यहाँ से आए थे, यानी कि 600 प्लस एक्स रखोगे, ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ आपको क्या रखना पड़ेगा? यहाँ आपको रखना पड़ेगा क्या?
15/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 600 + x, 600 + x, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे बताओ, यहाँ पे भी यही करना है क्या, परसेंटेज की जगह 18% इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 600 + x, करेक्ट, ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 18% मतलब 18/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि 600 + x, ये इस तरीके से, ठीक है। ये अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, और जो x का वैल्यू आएगा उतना लीटर सॉल्यूशन, कौन सा 30% वाला, अगर हम 600 लीटर 12% वाले में मिलाएंगे तो हमें जो भी रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन है वो मिल जाएगा। करेक्ट स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा फंडा है यार। देखो ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया, ठीक, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, मतलब इसमें जो एसिड की मात्रा होगी, थोड़ी तो इसके कारण होगी 600 लीटर के कारण, थोड़ी x लीटर के कारण। तो दोनों को मैंने सोचा ना मन में कि भाई ये जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है ये किसके कारण होगा, ये 600 लीटर में जो एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और प्लस x लीटर में जो एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के कारण जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वही तो होगी। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब जब दोनों को ऐड किया तो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में ये दिया था कि भाई जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा जिसका वॉल्यूम कितना है 600 + x है, करेक्ट। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा जिसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है ना, तो ये जो भी कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाली है ये कॉन्सेंट्रेशन 15% से ज़्यादा होनी चाहिए, बट 18% से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 15% किसका, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, 18% किसका, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, करेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करिए। किस तरीके से करेंगे देखिए, देखिए 15 छंग कितना हो जाएगा यहाँ पर, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। कॉपी कर लीजिए। देखिए अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सिंपली देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 15 को अंदर मल्टीप्लाई किए, 15 6 90, यानी कि हो जाएगा 9000 और प्लस 15 × x 15x और डिवाइडेड बाय में 100 रहेगा ये वाला, ठीक है ना। ये हो गया 100, इसको ऐसे बंद कर दीजिए ब्रैकेट में, फिर लेस देन। अब ध्यान दें 12 छंग 72, यानी कि 7200 और डिवाइडेड बाय 100, और फिर ये प्लस लगा हुआ है, प्लस 30 × x 30x और अपॉन में 100, करेक्ट, इज लेस देन। अब 18 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 18 × 6 108, तो ये आ जाएगा 10800 और प्लस 18 × x 18x और होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपके पास 100, करेक्ट, ये हो गया। अब आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को आप लिख सकते हो क्या, 9000 + 15x डिवाइडेड बाय क्या है 100 है, इज लेस देन। अब देखो जरा 7200 अपॉन 100 और प्लस 30x अपॉन 100, इन दोनों का एलसीएम 100 आएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक साथ, 100 यहाँ लिखा और ऊपर क्या हो जाएगा 7200 + 30x, तो 7200 और प्लस 30x, करेक्ट। नाउ लेस देन यहाँ पे क्या हो गया 10800 और प्लस 18x और अपॉन में क्या हो गया आपके पास 100। नाउ एक काम करते हैं, इस इनइक्वालिटी को, डबल इनइक्वालिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ भी 100 से, यहाँ भी 100 से, यहाँ भी 100 से, ये 100 हट जाएगा, है ना। तो 100 से हमने यहाँ भी किया और 100 से हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और 100 से हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या 9000 + 15x इज लेस देन 7200 और प्लस 30x, करेक्ट। नाउ इज लेस देन कितना हो गया 10800 और प्लस 18x, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या सजेस्ट करूँगा आपको, इसको आप ना एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी सी समस्या आपको आ जाएगी मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। वो एक साथ जब हम सॉल्व करते थे उसमें केवल कुछ ऐसा होता था, याद करो 5x - 2.2 इज लेस देन 100, है ना, सॉरी इज ग्रेटर देन 100 लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा होता था, ठीक है। तो यहाँ पे x केवल बीच में मिलता था आपको, यहाँ पर x, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। तो क्या करना है, पहले इन दोनों को लेके एक साथ सॉल्व करो, फिर इन दोनों को लेके एक साथ सॉल्व करो, इसको कॉमन रखना, ठीक है ना। तो ये डबल इनइक्वालिटी है, पहले इतने पोर्शन को फिर इतने पोर्शन को, यानी कि पहले हम लेंगे किसको 9000 + 15x इज लेस देन 7200 + 30x, ऐसा होना चाहिए एंड ऐसा भी होना चाहिए, कैसा कि दिस इज लेस देन दिस, यानी कि 7200 + 30x इज लेस देन 10800 और प्लस
18x, करेक्ट। ऐसे करके सॉल्व करो, इसको कॉमन रखना, एक बार ये वाला इससे ग्रेटर दिखा देना एंड एक बार यही वाला इससे लेस दिखा देना। यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से x की वैल्यू आपको निकाल के फिर उसके बारे में थोड़ा सा विचार करना है, करेक्ट। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से देखिए जरा, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे, मेरे ख्याल से एक काम करते हैं इसमें, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसमें से अगर 15x माइनस कर दें बोथ साइड, ठीक है। तो ये देखिए 7200 और प्लस 30x, सुनो ये इनइक्वालिटी है, इसमें हमने क्या किया 15x राइट में 15x लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे क्या फ़ायदा है, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा क्या 9000 इज लेस देन, ये देखिए 30x माइनस 15x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या 7200, करेक्ट, और प्लस में 15x। अब नेक्स्ट स्टेप में 7200 सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो 9000, ठीक है, इज लेस देन 7200 और प्लस 15x। तो आप क्या करो 9000 बोथ साइड, सॉरी 7200 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी 7200 सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पर भी हमने 7200 सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो जाएगा और फिर x वाला टर्म फ्री हो जाएगा और यहाँ पर 9000 माइनस 7200 1800 आ जाएगा, इज लेस देन कितना हो गया 15x। नाउ 15 से डिवाइड लगा दो, 15 से लेफ्ट में 15 से राइट में डिवाइड लगाओ, 15 से 15 कैंसिल और यहाँ पे आप क्लियरली चेक कर सकते हो मेरे ख्याल से कितना है 12, चलो 5 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 5 3 जा और 5 3 जा 15, 3 5 6 जा और 0, ठीक है, 3 1 जा और 3 1 जा 3 2 जा 120। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि 120 इज लेस देन व्हाट x, या फिर आप बोल सकते हो देखो 120 इज लेस देन x, या फिर आप क्या बोल सकते हो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 100x इज ग्रेटर देन व्हाट 120, करेक्ट। तो ये आ गया भाई 120 इज लेस देन x बोलो, चाहे x इज ग्रेटर देन 120 बोलो, बात तो सेम है ना। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 18x बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे 30x कर दो, अरे 30x करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना, लफड़ा हो जाएगा, क्या फ़ायदा, x को नेगेटिव में ना ही आने दो यार, आएगा तो बाद में फिर तुम्हें उसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, लीनियर इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 18x सब्ट्रैक्ट करो, तो 7200 प्लस 30x इज लेस देन 10800 प्लस 18x, करेक्ट। तो यहाँ से 18x और यहाँ भी 18x, बोथ साइड हमने 18x सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7200 और प्लस 10 माइनस 8 2 और 2 माइनस 1 1, यानी कि 12x आ जाएगा, ठीक है ना। ये होगा इस लेस देन 10800। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 7200 सब्ट्रैक्ट कर दो बोथ साइड, 7200 प्लस 12x इज लेस देन 10800 है। तो हमने क्या किया, इस 7200 को हटाने के लिए 7200 लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट और 7200 हमने राइट में सब्ट्रैक्ट किया, ये इससे कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्या 12x इज लेस देन, अब देखो 10800 माइनस 10800 माइनस 7200, ठीक है, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 8 माइनस 2 6 और यहाँ से 10 माइनस 3600 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया क्या 3600। नाउ डिवाइडिंग बाय 12 बोथ साइड, 12 से लेफ्ट में 12 से राइट में डिवाइड, 12 से 12 गया, 12 1 जा 12 3 जा 00, यानी कि x इज लेस देन व्हाट, x इज लेस देन 300, यानी कि जो आपका याद करिए जो आपका सॉल्यूशन था कौन सा वाला 30% सॉल्यूशन था, जिसके आपने कितने लीटर निकाले थे x लीटर्स, ठीक है ना। तो ये जो x लीटर सॉल्यूशन आपने निकाला है, ठीक है, किस में मिलाने के लिए, याद है आपको किस में मिलाने के लिए, जो एक और सॉल्यूशन रखा था जिस पे 12% लिखा था उसके 600 लीटर में मिलाने के लिए, ताकि रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन 15% से ज़्यादा बट 18% से कम। तो यहाँ से कितने लीटर सॉल्यूशन निकालना है आपको x, और ये x की जो रेंज है ये कहाँ से कहाँ तक है, चेक करो, ये क्या कह रहा है x इज लेस देन 300, लेकिन ये क्या कह रहा है x इज ग्रेटर देन 120, यानी कि x की जो रेंज होगी वो क्या होगी, x जो होगा 120 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 300 से लेस होगा, करेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बच्चों केमिस्ट्री लैब की, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको वैसा सॉल्यूशन चाहिए जैसे ही वो बात कर रहे थे क्या, कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन 15% से तो ज़्यादा हो और 18% से कम हो, अगर ऐसा कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन चाहिए आपको तो यहाँ से 30% वाले में से केवल आप इतना ही x निकाल सकते हो, मतलब 120 से कम नहीं लेना है और 300 से ज़्यादा नहीं लेना है, और 120 भी नहीं ले सकते हो, 300 भी नहीं ले सकते हो, इक्वल नहीं लगा हुआ यहाँ, ठीक है। तो दिस मच सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, ओके। तो आप एनसीईआरटी में आंसर देख लेना किस तरीके से लिखा है, ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने छोड़ दिया, पीछे लिखा है 132 पे, कह रहे द नंबर
of liters of the 30% solution of acid will have to be more than 120 लीटर but less than 300 लीटर्स। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते होगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सरसाइज में भी एक दो कराएंगे, आप खुद से ट्राई करिएगा एक्सरसाइज वाला। ये वाला आप एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, और देखने के बाद आप ट्राई कर सकते हो शायद क्वेश्चन नंबर 12 आप ट्राई कर पाओ एक्सरसाइज का, देखते हैं, हम तो कराएंगे ही, ठीक है ना। बहरहाल इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो एंड स्क्रीन पे एक्सरसाइज जो मिसलेनियस ऑन चैप्टर नंबर 6 है उसका सॉल्यूशन आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।